हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में बदला जाता है और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में बदला जाता है। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ बेसिक प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें दिया है 3/4 का कितने प्रतिशत का मान 7/8 होगा। अर्थात अभी परसेंटेज के एकदम बेसिक प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे हम लोग। ये परसेंटेज अभी आज पहला दिन है। अभी पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे केवल परसेंटेज का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। आज क्वेश्चन का पहला दिन है परसेंटेज का। इसमें देखिए 3/4 का कितने प्रतिशत का मान 7/8 होगा, जिसमें हम ऑप्शन है 112 सही 2/3%, 120 सही 1/5%, 116 सही 2/3%, 117 सही 1/7%। चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा हमारा। देखिए 3/4 का कितने प्रतिशत का मान क्या है 7/8, या हम इसको कहें 7/8 का कितने प्रतिशत, 3/4 का कितने प्रतिशत का मान क्या होगा 7/8 होगा। अर्थात हमें प्रतिशत का मान चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 7/8 किसमें चेक कर लें 3/4 में, गुणे 100 कर देंगे। अर्थात 7/8 3/4 में कितना प्रतिशत है, तो ये 4 कहां चला जाएगा जस्ट ऊपर, 7 × 4 हो जाएगा, 8 × 3 हो जाएगा और गुणे कितना 100 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50 बार में 50 7 350 हो जाएगा बटे 3। डिवाइड कर लें। अब देखिए वैसे आपका आंसर आ गया। यहां से देखिए एक बार जाएगा 3 × 9 3 हो जाएगा, 5 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार जाएगा 2 बच गया 20 हो गया, 3 × 6 18 के बाद 2 बचा है और बटे 3, अर्थात 116 सही 2/3 प्रतिशत आंसर आएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चलिए एक प्रश्न और है, इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें दिया है किसी संख्या का 2/5 के 1/3 का 3/7 15 हो तो इस संख्या का 40% ज्ञात करें। इस टाइप के प्रश्न को हम लोग आराम से देखेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इस प्रश्न में एक किसी संख्या है, मान लो कोई संख्या को, चाहे x मानो या ना मानो, कुछ भी मान लो, कोई संख्या है, मानिए संख्या ऐसे लिख लीजिए, संख्या का 2/5, ये 2/5 है, के 1/3, के 1/3 का 3/7, का 3/7 कितना है 15 हो तो इस संख्या का 40%। पहले इस संख्या को निकालो फिर 40% निकाल लेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है हमारा, कैंसिल कर देंगे। बाकी जो संख्या हमारी बनी ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, उधर जाएगा गुणा करेगा तो 15 गुणे हो गया हमारा 35 और बटे कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना प्रतिशत हमें निकालना है 40%। चलिए इसका 40% निकाल देते हैं, गुणे 40 बटे 100 कर देंगे तो ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार में, यहां से कैंसिल कर देंगे 5 × 3 = 15, अर्थात 35 का गुणा 3 में आप कर लीजिए तो 35 × 3 = 105 होता है, अर्थात यहाँ कट करने के बाद 105 आएगा, तो 105 आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स अपने हिसाब से इसको काट लीजिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा 105 सही रहेगा। इसी प्रकार हम लोग और भी प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं, तब तक के लिए हम लोग इतने प्रश्न को देख लेते हैं। अब इसके बाद चलते हैं, इसके अलावा और भी प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोई और प्रश्न लिखते हैं परसेंटेज का एकदम बेसिक से। तो स्टूडेंट्स अभी आप पहली वीडियो अगर ना देखे हो जाकर देख लें, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदले थे और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं वो देख लें, जरूरत पड़ेगी उसकी। उसी बेस पे अन्य प्रश्न हम लोग करेंगे। ये तो अभी एकदम बेसिक है, बेसिक प्रश्न को आप पढ़ते रहिए, परसेंटेज का एकदम बेसिक प्रश्न। चलिए इसमें और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए एक प्रश्न हमारे पास है, इस प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये परसेंटेज का एकदम बेसिक चल रहा है अभी। P का P% 81 हो तो P का
33 सही 1/3% कितना होगा, अर्थात P का P प्रतिशत 81 हो तो P का 33 सही 1/3% कितना होगा। आराम से देखेंगे, P का P प्रतिशत अर्थात P का P प्रतिशत, P प्रति माने 1 शत माने 100, ये हो जाएगा 81। दिया है P का P प्रतिशत कितना हो, 81 हो तो P का 33 सही 1/3%, ये हो जाएगा P स्क्वायर, गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 8100। कितना हो जाएगा 8100। अगर इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 90, अर्थात P का जब P स्क्वायर की वैल्यू 8100 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो P का मान आएगा, तो P का मान कितना हो जाएगा 90। अब ये प्रश्न पूछ रहा है 90 का 33 सही 1/3% कितना होगा। अब 90 का 33 सही 1/3 और 33 सही 1/3 को हम लोग फ्रैक्शन में क्या जानते हैं, 1/3 जानते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 3 हमारा आंसर हो, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अर्थात डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख पा रहे हैं केवल ये परसेंटेज का एकदम बेसिक एकदम सरल प्रश्न अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बाद में और प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोई एक प्रश्न और, अगर इसी प्रकार का कोई एक और प्रश्न ले लें, जैसे x का हम कहें x का 50%, x का 50% 200 हो तो x का 25% कितना होगा। बात को समझें। अगर प्रश्न है हमारे पास, मान लो किसी का कोई वैल्यू दी जाती है, इसमें प्रश्न दिया गया है x का 50% 200 हो तो x का 25% कितना होगा। आप समझ रहे होंगे बिल्कुल आसान, ये बेहद आसान प्रश्न है। वैसे बता सकते हैं x का जब 50% 200 को प्रेजेंट करता है तो x का 25% कितना होगा। तो आप इधर भी हाफ करेंगे इधर भी हाफ करेंगे तो 100 को प्रेजेंट करेगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये नहीं है। अगर यहाँ हम कोई दूसरा प्रश्न कर देते हैं, अर्थात 17% पूछ लें आपसे तब, तो ये याद रखिएगा। एक मेथड आप जानते होंगे, इसमें हम बताएंगे जिसकी वैल्यू परसेंटेज में दी जाती है, जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे और जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी उससे हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अर्थात यहां देख लो किसकी वैल्यू दी गई है, 50% की वैल्यू हमें दी गई है कितना 200 और कितने की पूछी है 17% की। तो जिसकी वैल्यू हमें दी जाएगी उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, जिसकी पूछी जाएगी उससे हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 50 से इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो कितनी बार, 4 बार, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा और 17 चौका कितना हो जाएगा 68। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि x का 50% यदि 200 है तो x का 17% कितना होगा, 68 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बेसिक प्रश्नों को आप हल करते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग अच्छे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न लेकर के आएंगे हम। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।